डिमांड फॉर जॉब केस में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से दिल्ली मुख्यालय में 4 घंटे तक पूछताछ की। बेटे तेजस्वी यादव का इस पूछताछ पर रिएक्शन सामने आया है। तेजस्वी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव खत्म हो चुका है और भाजपा के लोग 2024 को लेकर सबसे ज्यादा बिहार से डरे हुए हैं। उसी को लेकर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे। राबड़ी ने गुरुवार को ईडी की यह पूछताछ राजद विधायक किरण देवी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के ठीक 48 घंटे बाद की गई है। ज्यादातर सवाल उनकी और परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित संपत्ति और जमीन से जुड़े थे। राबड़ी देवी सुबह करीब 10 बजे ईडी मुख्यालय पहुंची और दोपहर करीब 1:30 बजे तक उनसे पूछताछ चलती रही। ईडी ने राबड़ी से यह भी पूछा कि क्या ये सही है कि ग्रुप डी के अभ्यर्थियों से 4 प्लॉट सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीदे गए, जिसे उन्होंने पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना को बेचकर 3.5 करोड़ अर्जित किए। क्या ये भी सही है कि कैश का अधिकांश हिस्सा तेजस्वी यादव के खाते में गया? कितने पैसे कब और कैसे ट्रांसफर किए गए? सूत्रों के अनुसार पूछताछ में राबड़ी देवी ने बार बार यही कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी ने अपनी जांच सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर शुरू की है। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और उनके 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी अभियुक्त हैं। ईडी के इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की बेटियां से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उनसे करीब 4.5 घंटे में 48 सवाल पूछे थे। ईडी की टीम ने राबड़ी से लालू परिवार की संपत्ति के बारे में कई सवाल पूछे। उनसे मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में भी सवाल पूछे गए, जिसके नाम पर जमीन बेची गई थी। 2014 में राबड़ी देवी इस कंपनी के डायरेक्टर बन गई थी। कंपनी को जमीन बेचने वाले महू आबाग के हजारी राय के 2 भतीजे को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार राबड़ी से ईडी ने भी कमोवेश वही सवाल पूछे जो सीबीआई ने पटना में पूछे थे। कुछ सवाल संपत्तियों की कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी किए गए थे। खासतौर पर पटना में मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स में फ्लैटों की खरीद बिक्री और पटना में ली गई 1,05,292 वर्ग फुट जमीन से जुड़े थे। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की संपत्ति के बारे में भी ईडी ने अफसरों से पूछा। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने 10 मार्च को लालू परिवार से जुड़े ठिकानों पर पटना, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और रांची के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के बाद ईडी ने इस बात का खुलासा किया था कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में अभी तक करीब 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। ईडी की कार्रवाई में नया खुलासा दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित 4 मंजिला आलिशान बंगला को लेकर हुआ है, जिसमें तेजस्वी रहते हैं। दस्तावेजों में यह बंगला मेमर्स एबी एक्सपर्ट्स और मेमर्स एके इन्फोसिस्टम के कार्यालय के नाम पर घोषित है, लेकिन ईडी का दावा है कि मेमर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी तेजस्वी यादव के स्वामित्व और नियंत्रण में है। सीबीआई के अनुसार लालू पर आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच जब वो रेल मंत्री थे, तब उन्होंने रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा के आर्थिक लाभ उठाया था।